गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि मैथमेटिक्स का स्कोप क्या है, आगे जाके फ्यूचर में आप मैथ से पीसीएम से या पीसीबी से क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली मैथ के बारे में डिस्कस किया था मैंने कि आपके लिए फ्यूचर में क्या स्कोप रहेगा, आप कौन कौन से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपके लिए बेनिफिट कैसे रहेगी ये पूरा मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था आपके लिए। और मेरा सजेशन यही है कि आप एक बार अपने जो भी रिलेशनशिप में हो, जो कोई हाई पोस्ट पे हो, उनसे डिस्कस कीजिएगा, उसी के बाद ही सब्जेक्ट के लिए चूज के लिए आगे बढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि 11th 12th क्लास आपका बेस होता है बेटा। अगर लाइफ में कुछ बनना हो, कुछ एम्बिशन हो, ठीक है, कुछ ड्रीम हो, या किसी ने कुछ सोचा ही नहीं हो अभी तक कि हाँ आगे कर लेंगे, सोच लेंगे, तो एक बार डिस्कस कीजिएगा, किसी से गाइड लीजिएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा। तो मैथमेटिक्स में हमने 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। वो 4 पार्ट्स आपके कौन कौन से थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, कैलकुलस था, ट्रिग्नोमेट्री थी और अलजेब्रा था। तो कहा था उस समय मैंने कि इन चारों पार्ट में, इन चारों दोस्तों में, ये चारों दोस्त, ये चारों बच्चे एक ही फैमिली के हैं, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये सबसे नोटी पर्सन है इस चारों में। ये क्या करता है? ये इसको भी तंग करता है, ये इसको भी तंग करता है और ये इसको भी तंग करता है। मतलब इसकी आदत इतनी खराब है कि अगर ये तीनों खाना खा रहे हैं ना, तो तीनों की प्लेट से मिठाई स्वीट्स उठा के ले आएगा। इतना बेकार है ये। इसकी आदत है कहीं भी जाके बैठ जाने की। अगर तीनों आपस में कुछ खेल रहे हैं, कुछ भी गाने सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं कुछ भी गेम, तो ये क्या करेगा? अपना गेम नहीं खेलेगा, ये इन तीनों में जाके घुस जाएगा। इसकी आदत इतनी बेकार है। तो जो इतना डेंजर हो, जो इतना नोटी हो, जो इतना मस्तीखोर हो, तो सबसे पहले उसी को देखें, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग पर्सन है उसको देखने में, उसको समझने में सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको। तो आज हम बात करेंगे फुल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या मतलब है इसका, मैथ में क्या यूज है इसका। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रिग्नोमेट्री। हमारा फर्स्ट टॉपिक, हमारा जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। कौन सी मेट्री? ट्रिग्नोमेट्री। सबसे मस्तीखोर पर्सन मैथमेटिक्स का, सबसे नोटी पर्सन, जो कहीं भी चला जाता है, कहीं भी एंट्री कर लेता है। देखो, 2 वर्ड से मिलकर बन गया ट्रिग्नोमेट्री। कितने वर्ड से मिलकर बन गया बेटा? 2 वर्ड से मिलकर बन गया। एक आपका हो गया ट्रिकोण और एक आपका हो गया मेट्रोन। अब ये आए कहां से? अजीब अजीब से वर्ड, ट्रिकोण, मेट्रोन। तो ये आपके आए बेटा ग्रीक वर्ड। ये दोनों के दोनों आपके ग्रीक वर्ड हैं, हमारे इंडियन नहीं है। इसलिए तो हमने तो क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन आए कहां से? ट्रिकोण और मेट्रोन। तो ये ग्रीक वर्ड है। इसका मीन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी, अच्छा ट्राइंगल कौन कौन जानता है? ऐसे शेप में बनता है ना ट्राइंगल, या कैसे भी बना लो, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ठीक है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, वो सारे के सारे ट्राइंगल। तो मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स को मेजर कौन करता है? ट्रिग्नोमेट्री करता है। याद दिलाऊं कुछ आपको? पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको? पाइथागोरस 10th क्लास में बहुत पढ़ा है ना आपने कि ये सर 90 होता था, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो आप क्या करते थे? वहां पर आपको ये 5 गिवन है, ये 12 गिवन है, तो आप ये मेजर कर लेते थे ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो क्या हुआ? मेजरमेंट ही तो हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आती है? मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करने के काम आता है ये। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये है आपकी इनिशियल साइड, ये मैंने कह दिया आपसे टर्मिनल साइड। अब आप क्या कर रहे हैं? ये आपका वर्टेक्स O,
बिल्कुल ही बेसिक इंट्रोडक्शन से आपको सिखा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहां से हुई, ये स्टार्ट कहां से हुआ, ये आया कहां से, क्या मतलब हुआ उसका। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहां से मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज क्या करता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता है, सुई ऐसे चलती है ना घड़ी की, ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा चलेगा, ऐसे चलेगा। तो ये आपका अपर डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, कौन सा एंगल, पॉजिटिव एंगल। क्यों कहेंगे, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा जितने भी पॉजिटिव एंगल हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ही बनते हैं। आ गई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, यह आपकी इनिशियल स्टेट, यह आपकी टर्मिनल स्टेट, यह आपका वर्टेक्स ओ। अब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ना, टिक 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 ऐसे घूमती, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में कौन सा एंगल आएगा, नेगेटिव एंगल। क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। समझ गया आप मेरी बात को। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल, जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका नेगेटिव एंगल। पूरी मैथमेटिक्स में, चाहे आप ज्योमेट्री पढ़ें, चाहे आप कैलकुलस पढ़ें, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, चाहे अलजेब्रा पढ़ें, एंटी क्लॉकवाइज जाते समय याद रखिएगा पॉजिटिव एंगल आएगा और क्लॉकवाइज जाते समय नेगेटिव एंगल आएगा। आ गई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक से स्टार्ट है और बेसिक से आगे बढ़ते 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 हम एक दिन ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लेंगे। तब आप कहोगे कि इस नोटी पर्सन को पढ़ते पढ़ते सर हम भी क्या हो गए, नोटी हो गए। अब देखिए डिग्री, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। आपको याद हो तो 9th क्लास 10th क्लास में मैंने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ाया था आपको। किसके बारे में पढ़ाया था, क्वाड्रेंट। मतलब यहां से स्टार्ट किया था 0 डिग्री, पूरा यहां तक कंप्लीट किया तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। फिर यहां से यहां तक एक और 90 कंप्लीट किया तो ये कितना आ गया बेटा 180 डिग्री। समझ रहे हैं आप बात को। फिर यहां से वापस 90 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा बेटा 270 डिग्री। और फिर इसमें 90 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा वापस 360। याद है आपको। इसको बोलते थे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे हम सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे हम थर्ड और इसको हम बोलते थे फोर्थ। कुछ कुछ याद आया कि यहां से यहां तक इसको हम बोलते हैं 90 से 180 हो गया। हर बार 90 जुड़ता जा रहा है। याद करो सर्किल वाले चैप्टर में ऐसे करके 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते थे। याद आया, ये 90 बनता था, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। आ गई बात समझ में। तो ये कुछ वैसा ही है कि 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। ठीक है। अब बेसिक क्या है, आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिए और पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लीजिए। 0 से स्टार्ट किया आपने, कहां से स्टार्ट किया 0 से, और कंप्लीट घूमकर वापस वहीं आ गए। तो आप कैसे चले एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया है ऐसे इस पर घूमकर पूरा, तो बेटा कितने एंगल को शो कर दिया वो 360 डिग्री को। क्योंकि कहां से स्टार्ट किया 0 से और पूरा रोटेशन करके वापस वहीं आ गए जहां चले थे। तो कितना एंगल बन गया 360 बन गया। अब मुझे क्या हुआ, किसी ने कहा कि सर मजा आ रहा है, आप तो एक बार और घूमो। तो ये लो घूम गए, वापस घूमकर वापस वहीं आ गए। मतलब 360 तो पहले ही था, अब 360 और घूम गए। ये लो आ जाओ यहाँ। तो 360 में 360 ऐड कर दो, कितना आ गया 720 आ गया। मतलब 0 से स्टार्ट किया, मजे मजे में एक चक्कर घूम गए और घूम के 360 बना लिया। फिर किसी ने कहा कि चल भाई रेस दे, एक और गाड़ी घुमा।
तो घूम के वापस वहीं आ गए। तो 360 कितना आ गया बेटा? 720 आ गया। अब और मजा आ रहा है, मजे मजे में गाड़ी की रेस खींच रहे हो, एक और सर्किल कंप्लीट कर लिया। अब एक और सर्किल कंप्लीट कर लिया तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 720 में 360 ऐड कर दो। तो घूमते जाओ बनाते जाओ, घूमते जाओ बनाते जाओ। आ रही बात समझ में? तो कितने भी साइकिल बना लो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं और आगे सीखते हैं। देखो बेटा, यहां आपका 0 360, यहां 720, आगे फर्दर आप जाते जाओ। यहां आपका 90 डिग्री, यहां आपका 180 डिग्री, यहां आपका 270 डिग्री, और आगे बढ़ते जाओ। अब आपने कहा कि सर 360 तो पता चल गया हमें, यहां क्या आएगा आगे वो बताओ आप। तो आ जाओ बेटा, आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो घूमकर, आप यहां तक आ गए वापस। कितना एक्स्ट्रा किया आपने? ये 90 पोर्शन एक्स्ट्रा किया ना। पहले था 360, यहां से स्टार्ट किया, घूमकर यहां तक आ गए। कितना था? 360। अब यहां से यहां तक कितना चले हो वापस? 90। तो प्लस 90 कितना आ गया? 450 डिग्री। तो आप यहां लिखेंगे 450 डिग्री। अब किसी ने कहा कि सर हमें तो यहाँ का भी बताओ, यहाँ कितना आएगा? तो क्या करोगे? एक और 90 यहाँ तक आ जाओगे घूम के। तो कितना आ रहा है? 450 प्लस 90 ऐड कर लो, कितना आ गया? 540 डिग्री। अब कोई कहे अरे यार सर, अब जब इतना ही निकाल लिया तो यहाँ का भी निकाल दो। तो चलो ठीक है, 90 और बढ़ा दो। तो 540 में 90 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 630। तो ये आ गया 630। अब यहाँ के बाद का तो आप ही निकालोगे क्या? कितना लिखा हुआ है? 720। ऑलरेडी आपको पता है कि घूम के मैं वापस वहीं आऊंगा, तो 360 का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। हो गया डबल। आ गई बात समझ में? तो बिल्कुल सिंपल है। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। और जैसे ही आप इसमें क्या करोगे? क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करोगे। क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे। तो क्या आ जाएगा? सारे एंगल आपके क्या आ जाएंगे बेटा? नेगेटिव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। तो पूरी मैथ में मोस्टली 99% हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही लेते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव एंगल से ही मतलब होता है। आ गई बात समझ में बेटा? अब देखो बेटा आगे, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा कि सर जी आपने पढ़ाया था सर्किल। क्या पढ़ाया था? सर्किल। उस सर्किल में कहा था कि यहां से स्टार्ट करो और घूमकर वापस वहीं आ जाओ। मतलब 0 से स्टार्ट किया और 360 पर आ गए। अभी भी तो यही किया। क्या किया? कि 0 से स्टार्ट किया, वापस वहीं आ गए। तो ये सर्किल में देखो बड़े ध्यान से, यहां से घूमकर वापस यहां आ रहे हो, तो क्या ये सरकमफेरेंस नहीं बन रही? और सरकमफेरेंस क्या होती है बेटा? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। और बेटा 2 पाई आर ये हो गया आपका रेडियन, क्योंकि जहां पाई लग जाता है वहां किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? रेडियन को। जो आपके एंगल्स होते हैं, कौन होते हैं? एंगल्स। उनको 2 तरीके से मेजर करते हैं। किस किस तरीके से मेजर करते हैं? मेजर करते हैं एक तो डिग्री में। तो एंगल्स आपके 2 टाइप से मेजर करते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में है। तो डिग्री का तो हमने पढ़ लिया कि डिग्री का तो 0 डिग्री, जब आप ये पॉइंट लगाते हो ना डिग्री, ये डिग्री में आ गया। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा? रेडियन होता क्या है? तो देखो क्या होता है, जहां भी आप पाई को इंट्रोड्यूस करते हो, किसको इंट्रोड्यूस करते हो? पाई को, तो वहां ऑटोमेटिकली आपका रेडियन आ जाता है। तो जब आप घूमकर पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब वो आपका सरकमफेरेंस हो गया। और सरकमफेरेंस को मैंने यहाँ लिख दिया कि ये हम मेजर करते हैं रेडियन में। ठीक है, तो बेटा अगर आप ऐसे घूम के पूरा आ रहे हो तो कितना डिग्री कंप्लीट हो रहा है? 360। तो उसको लिख लीजिए 360 डिग्री। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहां से जब आप निकालेंगे
अब आर को रिमूव कीजिए, क्योंकि रेडियन को मैंने आर को क्या लिखा रेडियन टाइप में कि भैया घूम के हम आ रहे हैं तो रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां से जब आप 1 रेडियन निकालेंगे, 1 रेडियन इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई, पाई की जगह 22 और 7 ऊपर। देखो 1 रेडियन इक्वल टू, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 2 से गया 11 बार, 2 से गया 180 बार, ठीक है, 2 से गया 90, ठीक है बेटा, कितना आ गया 630 अपॉन 11, 630 अपॉन 11। अब जरा डिवाइड करते हैं, यहाँ साइड में आ जाइए, 630 11, ये गया 55 5 बार, आप माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए 80, ये गया 7 बार 77, कितना बचा 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, समझ के देखिएगा कि कैसे मैं कर रहा हूं। इसे लिखेंगे 57 डिग्री, 57 डिग्री, और क्या रिमेनिंग आ रहा है 3/11, और ये भी किस में आ रहा है डिग्री में आ रहा है, किस में आ रहा है बेटा डिग्री में आ रहा है। अब देखिए 1 डिग्री में होते हैं बेटा 60 मिनट, 9th क्लास याद करो, वहां पर आपको मैंने बताया था ये। और 1 मिनट में होते हैं कितने सेकेंड 60 सेकेंड, ये तो मिनट का हो गया और ये सेकेंड का। जब सिंगल डैश लगाओगे तो मिनट, और जब डबल डैश लगाओगे तो सेकेंड। आ गई बात समझ में। तो देखिए बेटा इसको चेंज करते हैं, 57 इंटू 3/11 इंटू 60, इसको तो आप डिग्री में रहने दीजिए, और जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 डिग्री, यह आपका आ जाएगा 180/11 मिनट। अब इसे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। इजीली सोल्व जब करेंगे मतलब 180 में आप 11 का डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 7 0 66, तो आप इसको लिखेंगे 56 डिग्री 16 मिनट। आगे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। तो कहने का इतना सा मतलब था कि जब आप पूरा एक कंप्लीट करते हैं साइकिल, वो 2 पाई आर और आर आपका रेडियन में चेंज हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, ये बेसिक था आपका।